जब तुम वचन खाओगे, यिर्मयाह नबी कहता है, हे परमेश्वर, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे खा लिया और वह वचन मेरे आनंद और खुशी का क्या बना? हर्ष का कारण बना। हालेलुया। खाने का मतलब मन में रखना, तुम्हारे मन में बैठना चाहिए परमेश्वर का वचन। सो आज मैं एक बड़े टॉपिक पर आपको बताने वाला हूं। मुझे पता नहीं आप लोग कितनी प्यास रखते हो परमेश्वर के वचन की, समझने की, सीखने की, क्योंकि तुम्हारा समझना और सीखना ही तुम्हारी जिंदगी को फलवंत करेगा। हालेलुया। तुम्हारे बड़े से बड़े रोगों को खत्म करेगा। तुम्हारी कितनी भी कोई ऐसा काम रुका है जिससे तुम परेशान हो, परमेश्वर से आशीष में बदल देगा। Amen. 100%। Yes. ठीक है। Amen. इसीलिए तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से लेना अपने जीवन में। हालेलुया। Hallelujah. तो बहुत बड़ा टॉपिक है पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो पूरी दुनिया को अच्छे से समझ आना चाहिए। अच्छे से सारे संसार, जो क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, मैं उस चैप्टर को भी आज तुम लोगों से साझा करूंगा, ताकि तुम लोग ये सीख लो कि परमेश्वर के वचन की महानता क्या है। हालेलुया। इसी रीति से जब मैं ये प्रचार करता हूं, इन दिनों में जो खुदा ने मुझ पर प्रकट किया, तो कई लोगों को लगता है शायद मैं दूसरी मिनिस्ट्रीज के विरोध में हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे वो करना है जो सचमुच खुदा के कलाम में लिखा है। ठीक है, इसलिए मुझे ये प्रचार करना है। और अब इसका फैसला खुदा करेगा, कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं सही हूं, खुदा ने मुझ पर ये बातें प्रकट की है, तो वो मुझे इस दुनिया में इतना इस्तेमाल करेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। अगर मैं सही नहीं हूं, गलत हूं, तो सोचना फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दो ही बातें। लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम भी समझ सकते हो बिब्लिकल मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। हालेलुया। Hallelujah. आंखें बंद करो और परमेश्वर से बुद्धि मांगो। कहो, परमेश्वर, आज तेरा पवित्र वचन हम जो सुन रहे हैं तेरे दास के मुख से, खुदावंद आप उसके लिए हमें तैयार कर चुके, हमारे मन को ब्लेस कर चुके। पवित्र आत्मा हमारे मन को टच कर चुके अपनी सामर्थ के द्वारा, हमारे मन की आंखें खोल चुके हो, हमें आत्मिक बुद्धि और समझ दे चुके हो, ताकि आज के वचन को हम समझ कर परमेश्वर तेरे साथ चल सके और आगे बढ़ सके। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं अंधकार की कोई शक्ति आज का वचन चुरा ना पाए। जितने भी लोग खुदावंद आज का वचन ऑनलाइन और यहां सुन रहे हैं, उन्हें आप अपनी सामर्थ के द्वारा छू चुके, परमेश्वर ब्लेस कर चुके हो। आज का वचन इनकी जिंदगियों में गहरा फल और असर डाल चुका है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पहले मैं बात करूंगा, बाइबल के अंदर वाक्यालंकार नाम का एक विषय है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में 212 वाक्यालंकार वचन 212 वाक्यालंकार वचन ऐसे हैं, और 40 वचन ऐसे हैं वाक्यालंकार जिनका समझना भी बड़ा कठिनाई से है। कठिन। लेकिन अगर हम इस स्टडी को, इस टीचिंग को पकड़ पाए, तो तुम लोग वाक्यालंकार के विषय को समझकर अच्छे से अपने विश्वास में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर चल सकते हो। आज मैं तुम लोगों को क्यों इसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर जैसे मान लो, ये आपके लिए समझना क्यों जरूरी है, जिसने दुनिया रची है वो एक आत्मा है। हालेलुया।
परमेश्वर क्या है? एक आत्मा, स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं, औरत नहीं, कोई और दूसरा जीव नहीं है। वो फीमेल या मेल नहीं है, वो एक आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक आत्मा है। आत्मा का मतलब आत्मा का मतलब जो होता है वो ये होता है, वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक पावरफुल परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। स्पिरिट का मतलब ये है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों से ऐसे बातें की जैसे उन्हें समझ आए, क्योंकि जैसे इंसान है तो वो इंसान के शारीरिक रूप के अनुसार वो बात करता है, उसे बोलते हैं वाक्यालंकार। मैं 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं जल्दी ताकि तुम्हें ये समझ आए ऐसा वाक्यालंकार में, क्योंकि ये तुम लोगों की बुद्धि में बैठना चाहिए, फिर तुम अपने विश्वास में अच्छे चल सकते हो। ठीक है? तुम भजन संहिता 55 का 1 पढ़ोगे तो यहां पर लिखा 55 का 1, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। अब सवाल ये है, ये जो वचन है इसमें 2 बातें हुई, एक तो कान और एक मुंह। तो परमेश्वर का ना तो कान है ना मुंह है, लेकिन परमेश्वर का वचन मनुष्य की शरीर रूप के अनुसार बात कर रहा है। इसे बोलते हैं फिगरेटिव, इसे बोलते हैं वाक्यालंकार। क्योंकि जैसे परमेश्वर का कान नहीं है तो मनुष्य का कान है, तो मनुष्य को समझ आती है, हाँ कान मतलब वो सुनेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर तो एक स्पिरिट है, आत्मा है। लेकिन उसने ऐसा वचन क्यों दिया? ताकि तुम्हें समझ आए, हमारे शारीरिक रूप के अनुसार इसे बोलते हैं फिगरेटिव। इसका 55 का 11 भी एक वचन पढ़ते हैं हम। उसी प्रकार से तेरा वचन भी होगा जो तेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। अब परमेश्वर का जो वचन है वो, परमेश्वर के पास मुंह नहीं है, मुख, लेकिन वो ऐसे बात करता है क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के मुंह से जो शब्द हैं वो निकलते हैं, तो वो शब्द होते हैं, वो वचन होता है। तो परमेश्वर ने ऐसे वचन दिया जबकि वो आत्मा है। लेकिन इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच, इसे बोलते हैं वाक्यालंकार। जकरिया 2:8, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बात की कि जो जातियां तुम्हें लूटती हैं, इजरायलियों को कहा, वो तुम्हें जो छूते हैं मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आंख नहीं है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। लेकिन जिसने आंख बनाई वो सब कुछ देख सकता है, जिसने कान बनाए वो खुद सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जानते हो ना, मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, परमेश्वर तो जानवरों की भी बात करता है और निर्जीव चीजों की भी। ऐसे भी वाक्यालंकार है, जानवरों के प्रति भी अपना वचन बात करता है और निर्जीव चीजों को लेकर भी वो बात करता है। ठीक है? ये अजूब की बुक, उसमें चैप्टर हम यूज करेंगे 12, ठीक है। और 12 का 7, 8 और 9 3 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा यहां पर? 7 में लिखा, पशुओं से तो पूछ
और वह तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वह तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल है कि यहाँ पर जानवरों को लेकर भी बात हो रही है। अब सवाल है, पशुओं से पूछ, वो तुझे सिखाएंगे। पक्षियों से बात कर, वो तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, पृथ्वी तुझे शिक्षा देगी। समुद्र की मछलियों से वो भी तुझे बताएंगे। अब बात हो सकती है तुम्हारी उनसे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, हो सकती कोई बात? वो तुम्हें कुछ ज्ञान दे सकते हैं। मछलियां, पक्षी, पशु तुम्हें कोई शिक्षा दे सकते हैं। इसे बोलते हैं वाक्य अलंकार, फिगरेटिवली स्पीच। इसका क्या मतलब है? अब जब तुम 12 पूरा पढ़ोगे तो अयूब अपने मित्रों से बात कर रहा था, क्योंकि वो आगे पीछे थे, वो उसे गलत गाइड कर रहे थे। वो कहता, तुम मनुष्य होकर मुझे गलत गाइड कर रहे हो, लेकिन जिसने दुनिया रची है उसका ज्ञान, उसकी ताकत, सामर्थ्य पशु पक्षियों से भी पता चलता है। उनसे पूछ, ऐसा करके बात हो रही है। इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिनको अगर फिगरेटिवली स्पीच या वाक्यालंकार क्या होता है, वाक्यालंकार, अभी एक और वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति में, फिर आपको बताएंगे और अच्छे से इसके बारे में। 20 का 18 वचन, ठीक है। उत्पत्ति 20 का 18 नहीं, 18 का 20, ठीक है। क्या लिखा? लिखा, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चलाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। अब मुझे ये बताओ, सदोम और अमोरा कौन है? इतना भारी हो गया था। हाँ, जय मसीह। सदोम और अमोरा शहर के नाम है। शहर के नाम है। आप भी बताओ। जय मसीह पापा जी। जय मसीह। हाँ जी, ये सारे शहरों के नाम उन्होंने। हाँ, अब मुझे ये बताओ, शहर तो एक निर्जीव चीज का नाम होता है ना, निर्जीव चीज। शहर होता है ईंट पत्थर से बने हुए घर, सड़कें। वो निर्जीव चीजें होती है या आदमी होते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे क्यों कह रहा है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट मेरे तक आ गई है और उसका पाप इतनी भारी हो गया है, उसका पाप। अब मुझे बताओ, सदोम और अमोरा 2 शहरों के नाम है, तो ये पाप करेंगे? लेकिन ये फिगरेटिवली, इसमें रहने वाले लोगों की बात हो रही है। इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो पाप कर रहे थे, वो उनकी चलाहट, उनका भारी पाप परमेश्वर तक गया था। लेकिन परमेश्वर यहां शहर के पाप की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा है। लेकिन फिगरेटिवली स्पीच मतलब इसके बीच में सच्चाई को समझना है, बात क्या हो रही है। अगर तुम लोगों को ये बात बाइबल के अंदर फिगरेटिवली स्पीच के बारे में अच्छे से पता नहीं चला, तो तुम इधर से सुनोगे, उधर से सुनोगे, गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, और कभी तुम्हें अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, जीवन जैसे जिस कानून में, नियम में खुदा ने रखा है, वैसे ही मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका मिलने का कोई दूसरा नियम नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अब सवाल है, मैंने तुम्हें फिगरेटिवली स्पीच के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ बाइबल के फिगरेटिवली स्पीच मनुष्यों को समझ में नहीं आ रही, और जिसकी वजह से वो उसका मतलब कोई दूसरा बना रहे। अगर दूसरा मतलब बना या दूसरा हमारा विश्वास बना, तो हमारा क्या होगा? नुकसान। क्योंकि विश्वास हमारी धार्मिकता है, विश्वास हमारा
डिलीवरेंस है। विश्वास ही परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश करते हैं, और सबसे बड़ा विषय के विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार है। इसलिए हमारा विश्वास कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास एकदम से राइट और बिल्कुल सही होना चाहिए। इसीलिए ये तुम्हें फिगरेटिवली टीचिंग को समझना क्या था, जरूरी था। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, पुराना नियम और नया नियम मिलाकर कम से कम 150 से ज्यादा तेल के बारे में लिखा है। बोलो कितने बारे? 150। लेकिन जब तुम नए नियम में पढ़ोगे तो सिर्फ 3 बार लिखा है। इसका मतलब पुराने नियम में ज्यादा लिखा है। नए नियम में सिर्फ तेल के बारे में 3 बार लिखा है, और उसमें से भी एक ट्रांसलेशन रॉन्ग है, और एक में सीधा तेल की बात हो रही है, और दूसरे में भी तेल की बात हो रही है, लेकिन वो ट्रांसलेटर ने ऐड कर दिया। वहां पर नहीं था तेल का विषय। मैं लोगों को इस विषय में प्रूफ दे सकता हूं, बिब्लिकल, पूरी दुनिया को। हालेलुया। मैं खुदा का अभिषिक्त दास हूं, उसका ठहराया हुआ हूं। अगर ये बातें खुदा ने मुझ पर प्रकट की है आत्मा के द्वारा, तो मैं एक दिन दुनिया में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करूंगा। आमेन। अगर ये मेरी बुद्धि के द्वारा होगी तो शायद जितनी मिनिस्ट्री है उतनी रहेगी, या कम हो सकती है उससे भी। अगर ये आत्मा के द्वारा बातें जो मैं प्रचार कर रहा हूं, तो सोच लेना एक दिन मैं और आप सारे यहां हैं, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या तुम उससे वेट करना चाहते हो, या अभी साथ में परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हो? हालेलुया। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है? लेकिन अभी 150 से भी ज्यादा तेल की बात हुई है, लेकिन नए नियम में सिर्फ 3 बार, एक याकूब की पत्री में, एक मरकस की बुक में, और एक इब्रानियों की बुक में। इब्रानियों की बुक में एक मजेदार वचन है, वो फिगरेटिवली है, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आया फिगरेटिवली क्या होता है, तो तुम उसका कोई भी मतलब बना दोगे। तो कोई भी मतलब क्या, जो चीज जो जैसा परमेश्वर बात नहीं करता उसको वैसे विश्वास करना क्या राइट विषय होता है या रॉन्ग? आप बताओ मुझे। हालेलुया। तुम्हारा मुंह है कि मैं दे दूं तुम्हें अपना? हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में यीशु के बारे में लिखा 9:1 लिखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अब सवाल है कि यीशु मसीह का तेल के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ था। बोलो, यीशु मसीह का किसी भी तेल के द्वारा कोई भी अभिषेक नहीं हुआ। अगर तुम प्रेरितों की बुक पढ़ोगे, उसका 10:38, तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अब सवाल है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ। पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ, तेल से नहीं। और ना ही कहीं लिखा है तेल के बारे में। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा, वो भी लिखा हर्ष रूपी तेल। मैंने कहा सरसों का हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, मूंगफली का हो सकता है, बादामों का हो सकता है, सूरजमुखी का हो सकता है, लेकिन हर्ष रूपी तेल कोई होता है? हर्ष रूपी मतलब क्या होता है? ये फिगरेटिवली स्पीच है। बोलो, तुम्हें मैंने इतनी चीजें क्यों समझाई? ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए परमेश्वर जो बात करता है फिगरेटिवली, वो उसमें कोई मतलब है, उसमें कोई मीनिंग है। मतलब है या मीनिंग है? हालेलुया। मतलब है या मीनिंग है,
इसमें कोई विषय है। हर्ष रूपी का मतलब होता है बहुत खुशी से, आनंद से। और तेल शब्द को क्या किया? परमेश्वर ने फिगरेटिवली यूज किया। यहां पर तेल शब्द का अर्थ पुराने नियम, क्योंकि इब्रानी जो लोग थे, इब्रानी, ये उनके लिए पत्री लिखी। इब्रानियों के लोग अभी पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से समझते नहीं थे, इसलिए उनके लिए जब पत्री लिखी गई तो वो इब्रानियों के लोग थे, यहूदी लोग थे, तो उनके लिए ये ऐसे परमेश्वर ने फिगरेटिवली लिख दिया ताकि उनका ध्यान परमेश्वर की ओर ज्यादा आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर्ष रूपी तेल के साथ यीशु का अभिषेक हुआ था। अब सवाल है, इधर देखो ध्यान से, क्यों तुम्हें समझना जरूरी है। जैसे मान लो कोई सेवक ये बात करता है कि तेल दर्शाता है अभिषेक को और दाखरस दर्शाता है यीशु मसीह के लहू को। अब समझना पड़ेगा, क्या ऐसा है? बोलो, क्या बिब्लिकल ये ऐसी बात है? तो जहां तक मैंने आत्मा के द्वारा स्टडी की है तो ऐसा नहीं है। बोलो, क्योंकि वो फिगरेटिवली है।